ऐसा है, मिलवा दो, मिलवाना है नहीं मिलवाना तो प्यार बचा लो। सारा काम ले जाओ, 2 आदमी ले जाओ, ले जाओ, एक ले जाओ, लेकिन ऊपर कर दो फाइनल में। अरे ना मिलवाओ इनको, करे ना भाई। ये तो आदमी मिलवा दो, घड़ा ना मिलाओ। 2 कह रहे, 2 मिलवा दो। कोई किसी प्रकार की गौर से सुनना बात। आप एक 5-10 कदम पीछे हट के बैठ जाओ। और हमने ये वादा कर दिया है, मेरे गांव में बदमाशी नहीं होती। वादा है, हाथ खड़े करो। नंबर 2 बात, SP, DSP, SDM हमारे हैं, बोलो है कि नहीं? तीसरी बात, पॉजिटिव रिजल्ट लेके आए, हमें मिलता है या नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ गया तो इधर उधर चले जाएंगे, नारे लगाएंगे दूर जाके, ठीक है? बैठना पड़ेगा भाई। समाचार नहीं आया। जितनी डील करो उतनी कोई बात तो मानो यार, कोई क्या बात हो रही है? मामला जी, यहाँ बहुत लंबे समय से एक उप तहसील की मांग थी गांव की, और 2020 के अंदर जब खट्टर आया तब भी ये मांग रखी थी, और उन्होंने ये कहा था कि यहाँ दोंगड़ा हीर को उप तहसील बनाएंगे। अब ये कल जो प्रोग्राम था सीमा में, वहाँ उप तहसील की सीमा घोषणा कर दी। उस घोषणा के बाद इस गाँव के अंदर भारी विरोध है, रोष है। प्रत्येक आदमी के घर में चूल्हे भी नहीं जले शाम को, पूरे आदमी एकदम विरोध में है और बाइकाट करते हैं खट्टर का। तो हाँ, और वोट प्रतिशत के अंदर हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा वोट थी इस गांव की, वोट प्रतिशत इसलिए गोद लिया था धर्मवीर सांसद ने ये गांव, लेकिन उसके बाद भी यही परिणाम निकला। कोई बातचीत हो पाई है? बातचीत अभी कोई नहीं हुई है। अब प्रतिनिधिमंडल जलसा करने के लिए तो गाँव दोंगड़ा हीर, अब जब जलसा करने की बात आती है तो कहते हैं कि एज पर सिचुएशन दोंगड़ा हीर बहुत अच्छी जगह है, चारों तरफ से लिंक रोड है, जुड़ी हुई है, लेकिन जब कोई योजना दी जाती है तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। अभी मिलने के लिए 5 आदमियों का प्रतिनिधिमंडल एक जाएगा और उसके बाद पता लगेगा। अगर मना करते हैं सीमा ही रहेगी तो क्या गाँव का रुख रहेगा? बाइकाट करेंगे बीजेपी को, और क्या करेंगे? और हमारे पास क्या है? वोट की मार मारेंगे, वोट की मार चलेगी, बिल्कुल वोट की मार चलेगी, और हम गोली थोड़ी चला सकते हैं। बाबा क्या है विचार, क्या कहेंगे? बस यही विचार है। हम तो अपनी तहसील के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने सीएम साहब ने वहाँ
सीमा बना दी। इसके विरोध में यहाँ है। सीएम साहब क्या देते हैं हमें, क्या संदेश देते हैं, क्या नहीं देते हैं, उसके बाद में हम यहाँ चले जाएंगे और बीजेपी को बाईकाट कर चुके हैं। क्या नाम है भाई? जब वोट लेने आते हैं जब तो इनको डर नहीं लगता। मेरा नाम अमित है। ये मांग हुई थी रैली के अंदर है कि आगे मतलब चेक होगा, अब सीमा में चेक नहीं किया, सीमा को दे दी तहसील। 60 साल पुरानी मांग हमारी, या तो पूरी कर दो या प्रदर्शन करने पे मजबूर करिए खट्टर सरकार। आगे से बीजेपी का कोई नेता गांव के अंदर नहीं आएगा भाई, ये सारे गांव की मांग है। या तो बड़े अंदर ही नहीं घुसने देंगे बिल्कुल। उप तहसील अगर नहीं मिली तो बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, कोई MP MLA गांव के अंदर नहीं आएगा। बातचीत चली थी, सीएम साहब वादा करके गए थे कि दोंगड़ा ही बनेगी और आप चुपचाप सीमा को दे दिया। चेक ये कही थी कि पहले कार्रवाई होगी उसके बाद जिस गांव को देना देंगे, लेकिन कल सीमा को दे दिया। सीमा की कोई कार्रवाई नहीं। जो ब्लॉक आया था वो सीमा को दे दिया, मेडिकल कॉलेज आया था वो सीमा को दे दिया, ठीक है। बिजली विभाग सीमा को दे दिया, पावर हाउस मुंडे के डाम करा दिया। तहसील थी वो मांग थी 60 साल से और कोई मांग नहीं थी, वो भी इन्होंने सीमा को दे दी। एक साल में गांव में 50 चोरी हो चुकी हैं, 50 चोरी। और चोरी अभी तक एक चोर नहीं पकड़ा गया इनसे, प्रशासन से एक चोर नहीं पकड़ा गया है। और ये दोंगड़ा हिर से कोथड़ जो रोड जा रहा है ना, ये रोड के लिए 20 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। सीएम अगर यहाँ आया है ना तो वो बजट है और वो रोड भी पास हो गया, रोड सारे बना दिए, सारे रोड। तो ये मार्केट कमेटी के अंडर में था, ये मार्केट कमेटी के अंडर में था। अभी यही एक बात है या कोई सरसों वगैरह की या और कोई बातें भी? सरसों वगैरह की बात यह है कि हमारे गांव में जी ओले पड़े हैं और मुआवजा के लिए लोगों ने ऑनलाइन भी कर रखा है, आपको पता है, लेकिन हमें खरीदी भी नहीं जा रही सर। वो आती है एक बार ऐसा कहते हैं कि बजट नहीं है रोड बनाने के लिए। अब जब सीएम आया तो रोड, अब ये कोथड़वाड़ा रोड है, ये पहले बजट से बाहर था, अभी इनके पास बजट आ गया। आप देख लो यार, बन के तैयार हो रहा है। तो अगर बातचीत होती है, अगर सीमा कोई ब्लॉक रखते हैं तो यही धरना प्रदर्शन करेंगे, पूरा गाँव हमारे साथ है जी। करेंगे ये दोंगड़ा हिर नहीं, 40 गांव करेंगे, 40 गांव समर्थन में उप तहसील के दोंगड़ा हिर के लिए। पहले ऐसी कोई बातचीत चली थी? 2020 में 16 फरवरी 2020 साहब आश्वासन दे के गए थे। 2016 में सीएम साहब दोंगड़ा हिर में ग्राउंड में आए थे, उस टाइम आश्वासन दिया था कि आपकी जो उप तहसील है इसको हम बनाया जाएगा। अब दोबारा 16 फरवरी 2020 के अंदर हम दोंगड़ा हिर में आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि दोंगड़ा हिर को उप तहसील बनाया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। और उन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया है सीमा में उप तहसील देखकर। अभी जैसे लोग खड़े हैं रोड में, तो अभी क्या प्रोसेस चल रहा है? सर हमारी एक ही मांग है, हमारी इलाके की जो मांगे हैं, हमारे हल्के की दोंगड़ा हिर है, वो अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल, कनीना चारों शहरों का बीच का सेंटर है और सेंटर होने की वजह से चौकदाऊ लोगों को पूरी तरीके से सुविधाएं प्राप्त हो। 40-42 गांवों ने यहाँ पर मांग पत्र दिया था। सीएम आए तो 16 फरवरी 2020 को उन्होंने कहा था कि गांव की पूरी मांगे पूरी की जाएंगी। शांति बेकार में माहौल बिगड़ जाएगा। मार लो जी, मार लो, मारो। बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए हैं। यही नारा है। साहब को बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है।
क्या कह रहे प्रशासन? प्रशासन ये कह रहे पिटाई करेंगे, मगर गोली मारो चाहिए, हम वो भी खाने तैयार है। मार के तो देखो, सब खड़ा खाने तैयार है। बिल्कुल लास्ट में यही नारा होगा। मांग तो मानना फायदा मांग तो दिया दूसरी जाए को हम तो 2020 से मांग रखी थी हमने। सारी पब्लिक यहाँ मौजूद है। भाई क्या कह रहे हैं, अभी क्या मामला चल रहा है? ये मामला उप तहसील का चल रहा है जी। क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? ये हमने 2020 से रखी गई थी मांग उप तहसील के लिए सरकार के सामने, ठीक है ना। और सरकार ने उप तहसील यहाँ देने के बजाय सीमा में दे दिया। क्या हमारा काम नहीं है? सीएम साहब यहाँ मौजूद है। सीएम साहब ही तो किसी तीसी करवा रखी है ये सारी। तो अभी कैसे बातचीत करने गए हैं आप? सही है, बिल्कुल। भाई अभी क्या मामला चल रहा है? बातचीत कुछ नहीं हो रही है। 5 आदमी अंदर बुलाए हैं जी। उसके बाद देख तो क्या वालों ने सहमति बनाई 5 लोग जाने के लिए? हाँ, गाँव वालों ने सहमति बनाई है तो सुबह 7 बजे और इन्होंने सारी पैरवी करवा के इनकी पहले घोषणा भी की हुई है कि दोंगड़ा को 2016 में घोषणा की। हाँ, अब ये आज भी घोषणा करने वाले थे और सीमा दिया है, इसलिए गांव में विरोध है और इसका हम बहिष्कार करते हैं और बीजेपी पार्टी का ही बहिष्कार करते हैं सारा गांव। अभी MP MLA हमारे गांव में बीजेपी के हम नहीं बढ़ने देंगे, हम बढ़ने नहीं देंगे जी गांव में। और ये प्रशासन जबरदस्ती दादागिरी चलाई जा रही है। हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, इसमें कोई कुछ भी सहमति नहीं है। बाकी ये सब आप देख रहे हो जो माहौल है आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासन तो लोकल तो यहीं का है, ये प्रशासन हमारे शहर से पूरी तरफ से कोऑपरेट कर। बिल्कुल बिल्कुल नाइंसाफी होती है ये। हाँ भाई, अभी कॉलेज की दोंगड़ा हिर में घोषणा आई पहला। अच्छा। और फिर कॉलेज वहाँ पर बना दिया सीमा में। हाँ, कौन सा कॉलेज बनाया था? गरल है। और ब्लॉक दोंगड़ा हिर में पास हुआ और वहाँ पर बना दिया गया, सीमा बना दिया गया। और उप तहसील भी वहाँ पर भेज रहे हैं। जबकि आश्वासन देके जा चुके हैं कि दोंगड़ा विरोध आज कर रहे हैं। पूरे हल्के की बात है। अब सबर का बांध 3 विधानसभाओं का दोंगड़ा गाँव है। दोंगड़ा जाट भी है, चारों शहरों की मेन सेंटर है ना, तो सेंटर की सभी को सुविधा होनी चाहिए ना। हम हमारी कोई सभी की सुविधा देख रहे हैं, इसलिए हल्का पूरा साथ है। वहाँ पर राजनीतिकरण हो रहा है, यहाँ पर कोई देख नहीं रहा है। सीधी बात है ना, वहाँ पर राजनीति चल रही है। ADO मंत्री है, उसकी वजह से वहाँ पर सारी चीज वहाँ पर बन रही है, यहाँ पर कोई देख नहीं रहा। अपना जो दोंगड़ा ये दिल्ली में आता है। हाँ, दिल्ली में आता है। और हमारी एक मांग और भी है, हमें जो सीमा ब्लॉक में रखा है ना, हम सीमा ब्लॉक से भी हटना चाहते हैं जी। हमें महेंद्रगढ़ में डालो या करीना डालो, हम सीमा ब्लॉक से भी हटना चाहते हैं। अच्छा, जो आपका विधायक है सीताराम जी, उनसे कोई बातचीत आपकी हुई हो? सीताराम है ना, सीताराम तो बोलने वाला आदमी है ही नहीं। जो हमारे गांव में इलेक्शन होने के बाद में अब तक 2 या 4 बार आया है, वो भी किसी प्रोग्राम में ने वो भी कैंसिल करा दिया। किसी सामुदायिक ग्रामीण काम के लिए कभी आके उसने गांव को कोऑपरेट नहीं किया है। अब कोई समस्या सुनी है गांव की? और बड़ा गांव है महेंद्रगढ़ जिले में, 5000 जनसंख्या वाला गांव है। क्या पास हुआ था भाई, क्या पास हुआ बता रहे थे आप? भाई यहाँ पे जितनी भी आई सीताराम ने सारी कैंसिल करवा दी। सीताराम ने आज तक जितनी बार मीटिंग हुई थी विधानसभा में, जब इसने एक बार भी आवाज नहीं उठाई। अटेली में नहीं चलती, इसकी दोंगड़ा में आने क्यों दे रहे, इसको पता नहीं। 2016 में घोषणा हुई थी, आवाज उठाई थी हमारे विधायक ने, कोई आवाज नहीं उठाई पूरे और जब CM साहब ने कहा था कि दोंगड़ा हिर को आने वाला टाइम उप तहसील बनाएंगे, तो आपके विधायक ने आवाज नहीं उठाई। सीताराम जी ने और नागर चौधरी के विधायक ने और सभी ने कहा कि भाई इसको बनाई जाए, हमारे विधायक ने कोई आवाज नहीं उठाई। सीताराम गुमराह रखा गाँव को पहले बातचीत करने के लिए
भारी भीड़ है। चेयरमैन साहब, क्या चल रहा है अभी जो मामला चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? पीछे आ जाओ। हमारे गाँव चेयरमैन है साहब, क्या मामला है? ये जो अपना उप तहसील का मामला है, कल जन भावनाओं के खिलाफ जाकर के मुख्यमंत्री जी ने सीमा को उप तहसील का दर्जा दे दिया। गांव के लोगों में, इलाके के लोगों में विरोध है कि दोंगड़ा उप तहसील बनना चाहिए थे। चारों शहरों के मध्य स्थित है और गांव के लोग चाहते हैं कि उप तहसील बने। ये गांव की बड़ी मांग है। मैंने पुराने समय में इसकी घोषणा की थी कि बनेगा। विधानसभा में 4 बार उठाई जा चुकी है। विधानसभा की आवाज को दरकिनार करके मुख्यमंत्री जी ने लोगों की भावनाओं के आहत करते हुए सीमा को तहसील का दर्जा दे दिया। और 16 फरवरी 2020 को आदरणीय मुख्यमंत्री जी दोंगड़ा में आए थे, तब आश्वासन दिया था। गांव के लोगों ने होर्डिंग्स वगैरह दिखाए थे, तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि एक कमेटी गठित कर रखी है और कमेटी रिपोर्ट देगी और फिजिबिलिटी पूरी होगी तभी हम उप तहसील का दर्जा दे देंगे। इससे पहले 2013 में आदरणीय पूर्व विधायिका अनिता यादव जी ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उप तहसील का घोषणा कर दी थी, लेकिन वो सरकार उस दौरान चली गई। 2014 में सरकार बदल गई तो ये उप तहसील की बात नहीं बन पाई। और अब हम ये मांग करते हैं कि दोंगड़ा को भी उप तहसील का दर्जा दिया जाए और उसको निरस्त किया जाए। सीमा को बना दिया तो फिर दोंगड़ा को तो नहीं बनाएंगे। अगर वहाँ पर भी नारनौल से साथ लगते गांव हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि हम नारनौल से जुड़े रहें। और जो आसपास के गांव है, दोंगड़ा सेंटर का गांव है, इलाके के जो भी बड़े गांव हैं सभी चाहते हैं कि दोंगड़ा उप तहसील बने। तो जैसे सीमा अगर बनता है तो दोंगड़ा नहीं बनेगा या फिर दोनों नहीं बनेंगे या दोंगड़ा बनेगा, तो आपकी मांग क्या है? बनना तो दोंगड़ा ही चाहिए। और बाकी मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया हैं, वो जो भी फैसला कुछ भी कर सकते हैं। जनता समय आने पर जनता फैसला करेगी। दोंगड़ा का वो पूरा है उप तहसील बनाने का क्राइटेरिया पूरा है। SDM साहब ने, सीताराम जी ने, सभी ने, तमाम अधिकारियों ने फील्ड में जाकर के, गिरदावर साहब ने सभी पटवार हल्के जोड़ रखे हैं और फिजिबिलिटी पूरी है। आप पीछे भी देख चुके हैं 2013 से लगातार दोंगड़ा के उप तहसील की मांग उठती रही है। सीमा का कभी नाम नहीं था। अब दुर्भाग्य से ये हम ये कहते हैं कि गांव का दुर्भाग्य रहा कि सीमा उप तहसील का दर्जा दे दिया। गाँव में फूट डालने की कहीं चक्कर नहीं भी वहाँ बना दिया, फिर इसका विरोध करेंगे यहाँ के लोग। हो सकता है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने दोंगड़ा को उप तहसील का दर्जा दिया था, तो शायद उस सरकार के फैसले की से सहमत ना होके इस सरकार ने सीमा को उप तहसील का दर्जा दे दिया। शायद वहाँ से सरकार चलती होगी, दोंगड़ा के इलाके के गाँव से सरकार शायद ना बनती होगी। तो पूरा गाँव एक तरफ है, पूरा गाँव नहीं, आसपास के गाँव, पूरा इलाका एकजुट है। और आने वाले समय में हमें देखते हैं कि सरकार अगर ये फैसला वापस नहीं लेती है तो हम तो एजेंट भी नहीं बनेंगे। गांव में भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंट थैला उठाने वाला नहीं मिलेगा। धन्यवाद सर। तो भाई विरोध कार्यक्रम चल रहा है, चारों तरफ प्रशासन हमारा लोकल यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पे हैं। और यहाँ जैसे आप पुलिस देख पा रहे हैं, यहाँ CM साहब रुके हुए हैं और एक तरफ आप देखेंगे भीड़, तो पूरा गांव ही एक तरफ है, सामने खड़ा है, आप देख सकते हैं। और बहुत सी बातें गांव वाले लोगों ने बताई हैं भी क्या कुछ हुआ था। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं भी दोंगड़ा हीर या सीमा या क्या कुछ है। देखते रहें इंडिया न्यूज़ 60।